So, hello everyone, how all are you? I hope you all would be fit and fine और आप अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से जी रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से अपनी डाइट का ख्याल रख रहे होंगे, ठीक है? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं और हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक को ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं और ऑलमोस्ट नहीं ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब हमारा क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक आज स्टार्ट होने वाली है। सो विल स्टार्ट विद दैट एंड एज यू नो दैट ये जो वीडियो है ये जो सीरीज़ है इट्स वेरी मोस्ट useful for the people who are preparing for the IAS, PCS and the NDA and for those competitive exams in which the geography section has asked. Okay. एंड यहाँ जैसे कि आपको पता है कि ये क्लास 6 और 7 की बुक्स है तो वो बच्चे भी देखेंगे तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से वन थिंग टुडे कि लिसन मेरे को ना आज बहुत सारे मतलब जो मेरी लास्ट वाली वीडियो थी उस पर बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स मिले लाइक एंड एक और दो लोगों ने मुझे क्या कह सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक भी दिया कि यू हैव टू पुट योर बोर्ड लाइक दिस। सो आई हैव ट्राइड, मैंने ट्राई किया है, देखते हैं ऐसे ठीक होता है तो ठीक है वरना फिर अपना रेगुलर पे आएंगे। लेकिन ये बात मेरे को अच्छी लगी कि सब लोग मतलब पॉजिटिव फीडबैक देते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस और डेवलप होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर लव एंड दिस मच अफेक्शन। सो let's just start now and the most important thing which I want to share with you that like it's not from your NCERT book or it's not from your anything else. I think it's only from your life. Like someone says I don't have anyone जो मुझे good morning or good night wish करे, okay, and someone says I have that person who always wishes me everything. So that person जिसको कोई good morning और good नाइट विश नहीं कर रहा सो इट डजेंट मीन कि आप किसी के लिए कुछ नहीं हो। इट मीन्स कि आप अपने लिए बहुत कुछ हो। आप अपने आप को मोटिवेट रखो लाइक मी। व्हेनेवर जब भी मैं सो के उठती हूँ आई ऑलवेज रिपीट माई सेल्फ गुड मॉर्निंग डियर। आई ऑलवेज अप्रिशिएट मी एज अ डियर बिकॉज व्हेन आई से डियर टू मी इट आई फील वेरी हैप्पी। द सेकेंड थिंग मैं अपने आप को कहती हूँ यू वुड बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। This is the second quote which I used to say to me. The third quote, you are very beautiful in the world. The third quote and the fourth quote, you are the happiest person in the world. So if you will say these things to yourselves every day, like when you are waking up and when you are going to sleep at the night, your life would get changed. You will live happy in your world. In no one matters, like if someone is in your life, if someone is not in your life, doesn't matter. Only matters you and your happiness. If you are not happy, no कोई भी दूसरा बंदा नहीं हो जो आपको खुश कर सकता है। एंड अगर आप हैप्पी रहोगे तो आप अपने काम में फोकस कर पाओगे और अच्छे से पढ़ा पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? एंड द थिंग्स विच मेक्स यू वेरी मच हैप्पी इज दैट योर वर्क। बिकॉज सब लोग कहते हैं कि इफ वी विल गेट मैरिड देन दैट पर्सन वुड बिकम अस हैप्पी। दैट इज नॉट ट्रू, ओके? क्योंकि हम ना एक ऐसे बंदे हैं कि अगर कोई दूसरा हमारे साथ है भी तब भी हमें लोनली फील होता है, अकेला फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम खुद पे डिपेंडेंट है यार। हमें ना किसी और की नीड नहीं है बेसिकली कि वो हमें खुश करे या हम उसको खुश करें। हमें खुद की नीड है कि हमें खुद को खुश रखना है, हमें खुद को मोटिवेट करना है, हमें खुद को आगे बढ़ाना है, ठीक है? तो आई होप ये जो लाइफ लेसन था आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा एंड आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। एंड या नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर टॉपिक। Children are very much noisy nowadays. So let's just start now. So we have chapter number 1. Environment. Now tell me the meaning of environment. What is environment? Environment का हिंदी मतलब बेसिकली होता है वातावरण। अब वातावरण क्या होता है? देखो एनवायरमेंट का मतलब होता है जो चीजें तुम्हारे आसपास होती है, ठीक है? अब
अब ये कह सकते हैं जैसे मेरे आसपास क्या है, अब यहाँ पे तो कोई भी लिविंग थिंग नहीं है, हम कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी लिविंग थिंग्स होंगी यहाँ पे। बैक्टीरियाज होंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो भी तो लिविंग बींग्स हैं, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं कंसिडर कर सकते कि हम ही सिर्फ लिविंग बींग है यहाँ पर, क्या पता सांप हो, क्या पता छिपकली हो, है ना, ये सारी चीजें हो। तो ये चीजें हैं। और जैसे मेरे आसपास क्या है, मेरा बेड है, कंप्यूटर है, स्पीकर है, टेबल है, कवर्ड है, मतलब एवरीथिंग विच इज सराउंडिंग मी, जो मेरे चारों तरफ है, ठीक है, इंक्लूडिंग द लिविंग थिंग्स, इंक्लूडिंग द नॉन लिविंग थिंग्स, दैट कॉल्ड एनवायरमेंट। Okay, and the ecosystem, I will tell you, this is something different. अरे यार मम्मी, तो ये चीजें होती है, इनको एनवायरमेंट में कंसीडर किया जाता है। इकोसिस्टम इज अ डिफरेंट थिंग। तो इकोसिस्टम में बताऊंगी वो क्या होता है। पहले हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपको पता है सबसे पहले हम बोल्ड वर्ड्स डिस्कस करते हैं हमारी बुक के। तो इसमें बेसिकली कोई भी बोल्ड वर्ड जो दे नहीं रखा है, मतलब फर्स्ट पेज में मैं कह रही हूँ सिर्फ, इसमें तो कोई बोल्ड वर्ड नहीं, ठीक है। इसमें बस एक स्टोरी वगैरह बता रखे हैं कि एक बच्चा गया था कहीं और, जब वापस आया तो उसको चेंज एनवायरमेंट मिला, उसको प्लेग्राउंड नहीं मिला, उसको उसकी जगह पे कुछ और बिल्डिंग बन गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें बता रखी हैं। अब बेसिकली हम लोग आते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट पे। अब एनवायरमेंट के कॉम्पोनेंट क्या क्या होते हैं मिस्टर भाई, ये ब्रोच हो जाता है, सुनो। अब कॉम्पोनेंट क्या होता है एनवायरमेंट के, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ। And yeah, the comment which I have seen that Anujan vlogs, so I think that lady वो married है and now she is studying, so that's good. You can आप अपनी study कहीं से भी start कर सकते हो, doesn't matter कि आप married हो, that's why आप पढ़ाई नहीं कर सकते। And this is the big thing that if you are getting married and if you have child, then you are trying, that's absolutely very nice of you. And so I will try and will try to make best explanation to give you. Okay, let's just go on. Now, the component of environment. अब environment का component क्या क्या होता है? सबसे पहला component इसका है human. The second component है human made. And the third component is natural या फिर nature things, natural things. ओके, तो लिख देती हूँ मैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। तो कंपोनेंट मतलब क्या होता है बेसिकली, इसके घटक कौन कौन से होते हैं या फिर इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो पहला कौन सा होता है ह्यूमन। अब ह्यूमन जो है, ह्यूमन अकेला नहीं होता। देखो ह्यूमन क्या करता है, अपनी बहुत सारी चीजों को डेवलप करता है, जैसे कि उसने क्या डेवलप किया, उसने एजुकेशनल सिस्टम डेवलप किया, उसने पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप किया, उसने टेक्नोलॉजिकल सिस्टम डेवलप किया, मतलब काफी सारे सिस्टम जो उसने डेवलप किए। जहाँ पे रिलीजियस सिस्टम डेवलप किया, जहाँ पे वो इंडिविजुअल नहीं होता, जहाँ पर उसका ग्रुप ऑफ ह्यूमन होता है। जैसे कि ह्यूमन में हम कंसिडर कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल को, जैसे मैं इकलौती हूँ, ठीक है, लेकिन जब मेरी फैमिली की बात आएगी तो फैमिली में ह्यूमन ही तो होंगे, तो दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। तब वहां पे क्या होगा, वहां पे मेरी फैमिली कंसिडर की जाएगी। अब थर्ड चीज रिलीजन। अब रिलीजन में क्या होता है, देखो रिलीजन में कोई अगर पुजारी है, पंडित है, मंदिर है, तो वहां पर सिर्फ मंदिर तो इकलौता होगा नहीं, पुजारी तो इकलौता होगा नहीं, वहां पे काफी सारे लोग आएंगे जाएंगे, तो वो भी तो ह्यूमंस है, ठीक है। तो वो उनका एक इकोसिस्टम कह सकते हैं बना हुआ है कि वहां पर काफी सारे ह्यूमंस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं या फिर आते जाते रहते हैं। तो उसको इसलिए ह्यूमन को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है एनवायरमेंट का, ठीक है। द सेकंड थिंग इज ह्यूमन मेड। नाउ द थिंग्स, जो चीजें नॉन लिविंग होती है, मतलब जिनके अंदर कह सकते हैं कोई जीवन नहीं होता, जैसे कि गेट किसी ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, ये बेड भी किसी ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, ये फोन जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये भी किसी ह्यूमन बीइंग ने ही बनाया है, ठीक है, या फिर किसी मशीन ने बनाया होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। और उस मशीन को किसने बनाया होगा, उस मशीन को भी ह्यूमन बीइंग ने बनाया होगा। तो ये ह्यूमन मेड थिंग्स होती हैं जो क्या होती हैं, नॉन लिविंग होती है मोस्टली। लेकिन एक बात बताओ मेरे को कि हमने सुना है कि जो क्लोनिंग होती है ना, क्लोनिंग, एक शीप की, मेरिनो शीप की जो क्लोनिंग हुई थी कि एक को दूसरे में कंबाइन करके वो जो क्लोन प्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे, तो वो कैसे हुआ, वो भी तो ह्यूमन बीइंग ने किया था, लेकिन उसके जरिए क्या प्रोड्यूस हुआ, लिविंग थिंग प्रोड्यूस हुआ।
तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन मेड जो थिंग्स होती है ना, मोस्टली यानी कि 99% क्या होती है, नॉन लिविंग होती है, लेकिन 1% कैन बी लिविंग थिंग। ओके, सो दैट्स इट फॉर दैट। एंड इस पे हम उल्टा डिस्कस कर रहे हैं, और मैंने यहाँ से 1 2 3 लिखा है। एंड द फर्स्ट थिंग इज नेचुरल थिंग्स। सो नेचुरल थिंग्स आपको पता है, पर्वत, पहाड़, मैदान, गलियां नहीं, गलियां तो इंसान ने ही बनाई है। तो पर्वत, पहाड़, मैदान और बादल, बारिश, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, नेचुरल थिंग्स में आती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा आई थिंक ये। नाउ हाँ, इसमें एक चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बायोटिक एंड अबायोटिक। ये क्या होता है, बहुत ही इजी है, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक, इसको ना, इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल लेंगे, मजा आएगा। देखो, बायोटिक मीन्स, बायो मतलब लिविंग, यानी कि जो बंदा, जो चीज लिविंग है। अबायोटिक मीन्स एबायोटिक, ए बायो मीन्स नॉन लिविंग, मतलब जो चीज जो है वो जिंदा नहीं है। तो हम एक बार ना इसको अपनी बॉडी के रेफरेंस में देखें। मेरा हैंड है, ठीक है, जो मेरा हैंड है ये क्या है, मेरे एक बॉडी का पार्ट है, ठीक है। देखो सुनो, तो जो मेरा हैंड है, क्या ये लिविंग बीइंग है? बोलो, क्या ये अपने आप भाग सकता है? मतलब मैं सो रही हूँ यहाँ पे और मेरा हाथ भाग के चला गया मेरी मम्मी के पास, कह रहा है मम्मी उठो उठो मेरे को खाना बना के दो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने माइंड को कंसीडर करूँ और अपनी, लेकिन अगर मैं अपने माइंड को कंसीडर करूँ, पूरी होल बॉडी को कंसीडर करूँ, मतलब अलग अलग अपने पार्ट्स ना ले जाऊँ, पूरी बॉडी को कंसीडर करूँ, तो उसको एक लिविंग बीइंग कंसीडर किया जाए। क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो मतलब कहीं भी अपनी मन से, माइंड के मन से कह सकते हैं, क्योंकि माइंड जो है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके मन से कहीं भी आ जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो पूरी बॉडी को हम कंसीडर कर सकते हैं कि पूरी बॉडी लिविंग बीइंग है। बट इफ वी विल कंसीडर द हैंड इज लिविंग बीइंग, नॉट एट ऑल, हमारा हैंड लिविंग बीइंग नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीजें देखो, बायोटिक मतलब जो लिविंग बीइंग्स है, जैसे कि हम लोग, जानवर, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं। एबायोटिक मतलब पेड़, पर्वत, मैदान, पेड़, पर्वत, नॉन लिविंग थिंग्स व्हाटएवर जो भी है, उन सबको नॉन लिविंग थिंग में कंसीडर या फिर एबायोटिक थिंग में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दे रखा है इसमें, नेचुरल एनवायरनमेंट। ओह बहुत आसान है। नेचुरल एनवायरनमेंट में हमें सिर्फ ये दे रखा है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ये चीजें तो ऑलमोस्ट मैं डिस्कस कर ही चुकी, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट, आई होप ये आपको विजिबल होगा, नहीं होगा तो वैसे भी बता तो सकते नहीं, क्योंकि लाइव तो है नहीं क्लास में, को बाद में देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन अपने दिल की तरह लिख ली तो बोल ही देती हूँ। ओके, तो ये क्या है हमारा लिथोस्फेयर। The second thing, hydrosphere. Lithosphere, hydrosphere, atmosphere. And biosphere. ठीक है, तो लिथोस्फेयर में बेसिकली कंसीडर किया जाता है जो रॉकी मटेरियल होता है ना, जहाँ लैंड फॉर्म्स जो होते हैं उनको लिथोस्फेयर में कन्वर्ट कंसीडर किया जाता है। लिथो को मतलब बेसिकली रॉक्स ही होता है, ठीक है, और स्फेयर को मतलब जो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जैसे कि लिथोस्फेयर में रॉक्स एग्जिस्ट करते हैं, माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, रॉकी मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको लिथोस्फेयर कहा जाता है। जैसे कि हम लोग किस पे रहते हैं, हम भी लिथोस्फेयर पे रहते हैं, क्योंकि अगर लिथोस्फेयर नहीं हुआ, मतलब रॉकी पार्ट नहीं हुआ, या फिर ये जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट नहीं हुआ, तो हम लोग कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे? हम हवा में तो लटकेंगे नहीं, ना ही पानी में तैरेंगे मगरमच्छ की तरह, ठीक है। तो ये चीजें हैं। सेकंड थिंग इज हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, जो वाटरी पार्ट होता है ना, जैसे रिवर में होता है, ओशियंस होता है, उनको कंसीडर किया जाता है हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। द हाइड्रो मीन्स वाटर, मतलब जहाँ भी कहीं भी वाटर एग्जिस्ट करेगा, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। एंड थर्ड थिंग इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, जहाँ पे एयर और जो एयर्स होती हैं वो बेसिकली लिव या फिर रहती है या फिर कंसीडर की जाती है, उनको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जैसे कि हमारा जो अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, हमारी अर्थ के जो चारों तरफ है ना, हम लोग सरफेस पे तो रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे तुम्हारा लिथोस्फेयर माना जाएगा। अब यहीं पे तुम्हारा ये इसको थोड़ा सा नीचे कर दो,
अगर लिथोस्फेयर तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो यहाँ पे इसको क्या माना जाएगा, हाइड्रोस्फेयर, मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओशियन हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या है, एयर है, इसको क्या माना जाएगा, एटमॉस्फेयर माना जाएगा। एटमॉस्फेयर बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है काफी सारी चीजों से। देखिए ये मतलब यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, या फिर जो मीटियोर है उससे प्रोटेक्ट करता है। मतलब एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती है, मैंने बताए थे आपको, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब इन लेयर के डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स होते हैं, और उनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आपको अगर देखना है तो उसमें से देख लो। ठीक है, अब बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है, एक स्मॉल इंटरेक्शन पार्ट होता है इन तीनों के बीच में, जैसे कि ठीक है, तो स्मॉल एरिया जहाँ पे हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं, इनको बोलते हैं बायोस्फेयर। मतलब जब इन तीनों का इंटरेक्शन होगा तभी तो एक लाइफ एग्जिस्ट होगी, तभी तो पेड़ पौधे एग्जिस्ट करेंगे, पेड़ पौधे एग्जिस्ट करेंगे तो हम लोग एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज। So now we have to discuss about the ecosystem. Now what is ecosystem? इकोसिस्टम का मतलब होता है, जैसे कि मान लो मैं ये यहाँ पे पानी बह रहा है, ठीक है, ये पानी बह रहा है, और मैं यहाँ पे, मैं हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे नहा रही हूँ, ये पानी गिर रहा है मेरे ऊपर से, ठीक है, मैं नहा रही हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक बतख भी है। वैसे मेरे को मेरी ड्राइंग अच्छी तो नहीं है, फिर भी इतना तो आता ही है। ये है, ठीक, बतख है। अब देखो इसमें मुझे बताओ लिविंग थिंग कौन कौन सी हैं। एक ये लिविंग थिंग है, मतलब मैं लिविंग बीइंग हूँ या थिंग हूँ, ठीक है, देख लेते हैं। एक ये लिविंग थिंग है। अब यहाँ पे ना एक पेड़ भी है, पेड़ गोल थोड़ी होता है, आगे बढ़ा दो इसको। मान लो ये है पेड़ नहीं, वो एक प्लांट सा है, ठीक है। अब ये है प्लांट सा एक, तो ये भी क्या है, एक लिविंग थिंग है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो रिवर है, वाटर है, रिवर पहले तो रिवर को कंसीडर करते हैं, रिवर एक लिविंग थिंग है, नो। वाटर एक लिविंग थिंग है, नो। ठीक है, इसके नीचे जो लैंड होगा, अबे किसी लैंड होगा तभी इसके ऊपर पानी होगा, ये जो लैंड है वो लिविंग थिंग है, नो। इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर एक लिविंग थिंग है, नो। अंदर में हवा होती है। अब सुनो मेरी बात, अच्छा सा लगा ना, थोड़ा सीमरी सीमरी सा। देखो तो ये जो पेड़ है लिविंग थिंग है, वाटर है नॉन लिविंग थिंग है, रिवर है नॉन लिविंग थिंग है, ये एक लिविंग थिंग है, ये भी लिविंग थिंग है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का इंटरेक्शन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि यहाँ पे ना वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पा रहे। जैसे कि अगर हम पानी को गायब कर दें, यहाँ से पानी यानी हाइड्रोस्फीयर वाले पार्ट को गायब कर दें, तो ये जो है, ये जो बंदा है स्वान जो है, क्या वो रह पाएगा, एग्जिस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये जो है क्या वो रह, ये मतलब मैं रह पाऊंगी पानी के बिना, नहीं रह पाऊंगी। नहाने के लिए पानी, सब चीज के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी बेसिकली, तो मैं तो बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, ये भी नहीं रह पाएगा। ठीक है, प्लांट को भी तो पानी चाहिए ना। दिन में देखो कितने सूख जाते हैं गर्मी के टाइम पे, तब उनको पानी डालना पड़ता है रोज सुबह शाम, तो पानी के बिना ये भी नहीं रह सकते। ठीक है, लेकिन जो पानी है हमारे बिना रह सकता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो नॉन लिविंग थिंग है वो हमेशा लिविंग थिंग के बिना रह सकते हैं, लेकिन लिविंग थिंग कभी भी नॉन लिविंग थिंग के बिना सोच भी नहीं सकती, कभी रह भी नहीं सकती। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और इकोसिस्टम को मतलब मैंने बता दिया, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, या फिर इस इंसान के पास में जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग होगा उससे वो इंटरेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो एक चीज और ध्यान रखो इसमें ना, एक चीज हमें बता रखी है कि एक एनवायरमेंट डे होता है। एनवायरमेंट डे कुछ नहीं होता, बेसिकली उस दिन क्या करते हैं ये लोग ना, उसके प्रति मतलब टीवी पे ज्यादा एड्स आएंगे, तुम्हारे मोबाइल फोन में ज्यादा एड्स आएंगे, किसको लेकर, जो डे होता है उस दिन। तो 5 जून को एनवायरमेंट डे कंसिडर किया जाता है, मनाया जाता है। और 20 जून को मेरे पापा का बर्थडे मनाया जाता है ना 5 जून को एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। तो उस दिन ना पेड़ लगाना, ठीक है, बहुत सारे, मैं भी लगाऊंगी, पता ही नहीं है, मतलब होता है। लेकिन ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब जो ह्यूमन है वो क्या कर रहा है आजकल, पहले क्या होता था जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से ह्यूमन चलता था। जैसे कि पहले क्या होता था, जो नदी होती थी, मतलब अगर किसी को किसी दूसरी जगह पे जाना है तो वो बोट में बैठ के, मतलब नाव में बैठ के नदी की उसी डायरेक्शन में चलता था जिस डायरेक्शन में नदी का बहाव है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है,
अगर किसी इंसान को उस नाव के दूसरे डायरेक्शन में जाना है तो उस डायरेक्शन में भी वो जा सकता है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, देखो पहले क्या थे, हमारे सिर्फ बोट थी, तो सिर्फ हाथ चलाने वाले चप्पू थे, तो हम सिर्फ उस डायरेक्शन में इजीली फ्लो कर सकते थे जिस डायरेक्शन में नदी का बहाव है। ठीक है, इसका मतलब पहले हम नेचर के द्वारा बाधित थे, यानी कि पहले हमें नेचर चलाती थी, लेकिन अब हम नेचर को चलाते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि अब क्या हो रहा है, अगर मान लो हमें फ्रूट्स नहीं मिले एक बार को खाने को, तो हम चाइनीज फ्रूट खा लेंगे, चाइनीज फ्रूट नहीं, चाइनीज चीजें जो होती हैं आजकल की, चिल्ली मोमोस, ये सब खा लेंगे। ठीक है, और रही बात इधर से उधर जाने की और अपोजिट डायरेक्शन की, नदी या फिर समुद्र में, तो आजकल स्टीमर आते हैं, तो स्टीमर से हम इजिली किसी भी नदी के अपोजिट डायरेक्शन को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और इनसे ही कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, जो डिसीज होती है, जैसे कोरोना वगैरह आया। ठीक है, कोरोना किससे आया, वो बैट्स को खाते थे वो लोग, तो उसके अंदर कुछ ऐसी वायरसेस होंगे जो यहाँ पे डेवलप हुए। तो ये सारी चीजें, जब भी हम नेचर के अपोजिट जाएंगे ना, जैसे अपने आप को कंसिडर कर लो, अगर हम अपने नेचर के अपोजिट जाएंगे, जैसे मेरा नेचर क्या है कि अंदर से मतलब मैं कितनी भी दुखी हूँ, कितनी भी पेन में हूँ, लेकिन बाहर हमेशा मैं दूसरों को स्माइल कराने की सोचती हूँ, या फिर दूसरों को हमेशा हैप्पी फील कराने की कोशिश करती हूँ, ताकि दूसरा बंदा मेरे सामने कंफर्टेबल हो और दूसरा बंदा भी अच्छा फील करे। ठीक है, एंड बट क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब ना ही, मतलब हम किसी और से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, हम खुद वैसे बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ अपने नेचर पे स्टिक रहना चाहिए, और अगर मतलब मान लो हमारे नेचर में कोई कमी है, तो ये है कि हमें पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए, कि हमें हाँ उसकी अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करना है, ना कि किसी की बुरी चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और आई होप ये चैप्टर और आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो जो भी चीज़ समझ में नहीं आया, या फिर मैंने जो चीज़ छोड़ी उसको बता देना मेरे को, जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ। और शायद that's it for today's chapter. Yeah, we have to discuss the question answer. I have forget. Okay, so what is an ecosystem? Ecosystem क्या होता है? Ecosystem होता है interaction between the living and the non-living things. Okay? एंड वट यू मीन बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट? नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट में सिर्फ नेचुरल चीज़ें होती है, जैसे कि पेड़, पर्वत, पठार, मैदान, खाई, और ये सारी चीज़ें। ये वट विच आर द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट? एनवायरमेंट के मेजर कॉम्पोनेंट कौन से हैं? ह्यूमन मेड एंड नेचुरल थिंग। दीज आर द थ्री कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। गिव फॉर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। ह्यूमन मेड एग्जाम्पल के चार, ह्यूमन मेड एनवायरमेंट के 4 एग्जाम्पल्स देना है। क्या कौन सी? रिलीजन, कम्युनिटी, एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम एंड फैमिली। These all are. What is lithosphere? Lithosphere बताया मैंने क्या होता है, रॉकी मटेरियल होता है। What are the two major component of biotic environment? Biotic environment के two major components बताने हैं। मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरमेंट, मतलब लिविंग थिंग्स के तो कौन कौन से हो सकते हैं? ह्यूमन हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ पे इंटरेक्शन होता है तीनों चीजों का, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। दैट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज। या the fourth question, the second and the third question you can do it by yourselves, and the fourth question is give reasons. Man modify his environment. Man ने अपने वातावरण को मॉडिफाई किया, बिल्कुल किया है। इसी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसीज डेवलप हो रही हैं, इसी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मेरी आईसी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई। क्यों हो गई? अगर मैं नेचुरल तरीके से अपने गाँव में रहती तो आजकल गाँव में किसी के भी स्पेक्स नहीं लगा हुआ, लेकिन मेरे क्यों लगा हुआ? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी नेचुरल चीज़ थी, हम उस बैरियर को तोड़ के आगे गए। ठीक है, मतलब हमें चाहिए था कि हमें ज़्यादा टीवीज यूज़ नहीं करना, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना, बट हमने किया, तो दैट इज़ नॉट नेचुरल थिंग। दैट्स व्हाई द इम्पैक्ट इज दिस। ओके, सो आई होप कि आप कम यूज़ करो ताकि आपको स्पेक्स ना लग जाए। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। ये तो बेसिकली सिंपल है कि प्लांट नहीं होगा तो एनिमल नहीं होगा, एनिमल नहीं होगा तो हम कैसे हो सकते हैं? तो ये चीज़ें हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। सो आई होप यू ऑल वुड गेट व्हाट आई सेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।